हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी धातु के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू1 के लिए निरोधी विभव का मान V1 है तथा आवृत्ति न्यू2 के लिए निरोधी विभव का मान V2 है। तो प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कि ये निरोधी विभव क्या होता है बच्चों, और ये आवृत्ति पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो बच्चों ये हमारा अगर निर्वातित कांच की ट्यूब मान ले, इसमें हमारा कैथोड और एनोड मान ले, इसको इस प्रकार से बैटरी से जोड़ दें बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों होता क्या है, जब हम कैथोड पर प्रकाश आपतित कराते हैं इस प्रकार से, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कैथोड पर ऋण विभव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है और एनोड पर धन विभव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो बच्चों ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर परिपथ में प्रवाहित होने लगते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों परिपथ में इनके प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चों यदि अब हम बैटरी की दिशा को बदल करके यहाँ पर एनोड को जो है कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पर कर दें, तो बच्चों पहले जो ये हमारा एनोड इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता था, आकर्षित करता था, अब ये जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा और एक मंदक विभव की तरह कार्य करेगा, यानी कि इसको मंदन देगा। तो बच्चों अब क्या होगा, अब यहाँ पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान घट जाएगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। तब बच्चों क्या होगा, अगर हम ऋण विभव का मान बढ़ाते जाएं तब भी बच्चों कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनोड पर पहुंच जाएंगे जिनकी गतिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक होगा। किंतु बच्चों ऋण विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा ऋण विभव का मान आएगा जहां पर बच्चों जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। उस स्थिति में बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा और बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो ये न्यूनतम ऋण विभव का मान, जिससे इसमें बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, उस ऋण विभव को हम निरोधी विभव V0 कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। ये हमारा निरोधी विभव कहलाता है। तो यहाँ से बच्चों हमने समझा कि निरोधी विभव का कार्य होता है जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी रोक देना, यानी उसकी गतिज ऊर्जा को उसको मंदित करके उसकी गतिज ऊर्जा को शून्य कर दें, या फिर उसकी या फिर ये कहें बच्चों कि उसकी चाल को शून्य कर दें। तो बच्चों निरोधी विभव द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे निरोधी विभव। इसका मान जो होगा वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि कोई फोटान जब आपतित होता सतह पर, तो फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां पर h हमारा प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है बच्चों, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ये हमारी एक फोटान की ऊर्जा होती है। तो बच्चों फोटान की ऊर्जा का कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाती है और शेष भाग जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो बच्चों यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की बात करें बच्चों, तो ये हमारी गतिज ऊर्जा का मान जो होगा वो हमारी अधिकतम हो जाएगी उस स्थिति में, क्योंकि फोटान की ऊर्जा का मान तो नियत रहेगा। तो बच्चों इन आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को जो है हम धातु का या फिर उस सतह का कार्यफलन कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये गतिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान होगा इलेक्ट्रॉन की, वो हमारा हो जाएगा h न्यू ऋण बच्चों W कार्यफलन। तो ये किसी भी सतह के लिए बच्चों इसका मान जो है किसी धातु के लिए ये नियत होता है बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ ये आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति किसी धातु के लिए, यानी कि कोई एक निश्चित धातु है तो उसका कार्यफलन नियत रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू1 के लिए निरोधी विभव V1 है तथा न्यू2 के लिए निरोधी विभव V2 है। तो बच्चों यहाँ पर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से अगर हम देखें, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण से, तो बच्चों ये यहाँ पर हमारा प्रभाव है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ये होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर h न्यू ऋण W। तो बच्चों ये अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है EV0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो प्रथम स्थिति क्या है बच्चों कि न्यू1 के लिए जो है निरोधी विभव का मान V1 है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा AeV1 बराबर
एच न्यू1 ऋण डब्ल्यू, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरी स्थिति में बच्चों आवृत्ति न्यू2 के लिए निरोधी विभव V2 है, तो बच्चों ये हो जाएगा ई V2 बराबर एच न्यू2 ऋण बच्चों डब्ल्यू, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर हम समीकरण 1 से 2 को घटा दें बच्चों, तो ये हो जाएगा ई, और V1 ऋण V2 बराबर बच्चों ये हो जाएगा एच न्यू1 ऋण न्यू2, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये प्लांक नियतांक H बराबर कितना हो जाएगा, प्लांक नियतांक H बराबर हो जाएगा हमारा ई V1 ऋण V2 भागे बच्चों ये आवृत्ति न्यू1 ऋण न्यू2, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा प्लांक नियतांक का मान ज्ञात हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।